नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिले के सिमलिया क्षेत्र के ग्राम 4 में एक स्कूली छात्रा ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को अपनी पीड़ा बयान की। छात्रा ने कहा, मंत्री जी, रास्ते में शराब की दुकान है, स्कूल जाने से डर लगता है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सिमलिया क्षेत्र के दौरे पर थे। ग्राम 4 में आयोजित चौपाल के दौरान छात्रा जानवी कुमावत, सीमा कुमावत, पंखुड़ी राठौर, ऋषिका मीणा सहित कई अन्य छात्राओं और महिलाओं ने मंत्री से शिकायत की। ऊर्जा मंत्री नागर ने तुरंत सिमलिया थाना प्रभारी सुरेश कुमार शर्मा को मौके पर बुलाया और मामले की जानकारी ली। मंत्री नागर ने एसएचओ को निर्देश दिए कि अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा, यदि जांच में शराब ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आवेदन कल मंगलवार 28 अक्टूबर से शुरू होंगे और 26 नवंबर तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा की तारीख और केंद्र की जानकारी बाद में दी जाएगी। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2023 में निकली भर्ती के बाद कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, इसलिए अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार 1 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी। अजमेर के रीजनल कॉलेज में रिटायर्ड एक लेक्चरर से आईपीओ और स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 40 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि पीड़ित केसी शर्मा अजमेर के हरिभाव उपाध्याय नगर का रहने वाला है, जो रीजनल कॉलेज से रिटायर्ड लेक्चरर है। उन्होंने बताया कि 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड नाम की कंपनी में आईपीओ और स्टॉक ट्रेडिंग के माध्यम से 40 लाख की ठगी कर ली गई। बैंक खातों की डिटेल भी उपलब्ध करवाई गई है। पीड़ित को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हुए पहले कुछ पैसा लगाने पर मुनाफा दिखाया, लेकिन ये मुनाफा मिला नहीं। बाद में पीड़ित ने झांसे में आकर और इन्वेस्ट कर दिया। जब पैसे विड्रॉल नहीं हुए तब जाकर ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिया कुमारी धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी पहुंची, जहां डिप्टी सीएम ने खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान खाटू में हो रहे विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि पुष्कर की तर्ज पर खाटू श्याम जी में भी विकास कार्य हों। इसके बाद उन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम जी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने 52 बिग्गा पार्किंग सहित कई जगह का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों को लेकर नाराजगी जताई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पैसों का उपयोग खाटू श्याम जी के अंदर विकास कार्यों के लिए होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि उपखंड अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों के साथ जयपुर में मीटिंग करेंगे, जिसमें निर्णय किया जाएगा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। पंजाब के मानसा में स्टेट लेवल की एक महिला पहलवान ने नशे के लिए अपना 5 माह का बच्चा बेच दिया। उसने बच्चा उन्हीं लोगों को बेचा जिनसे वह और उसका पति नशा खरीदते थे। आरोपी दंपति गुरमन कौर और संदीप सिंह पहले हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में रहते थे। इन्होंने रतिया में 5 लाख में सौदा किया, यहाँ सफल नहीं हुए। इसके बाद दोनों पंजाब के मानसा जिले के अकबरपुर कुदाल गांव में रहने लगे। यहाँ 1 महीने पहले अपने बेटे को 1,80,000 रुपए में बुढलाडा के संजू व उसकी पत्नी आरती को बेच दिया। महिला पहलवान की बहन का कहना है कि संदीप ने ही उसकी बहन गुरमन को नशे के दलदल में फंसाया। बच्चा बेचकर मिले करीब 1.25 लाख रुपए भी नशे में ही उड़ा दिए। बाद में महिला पहलवान की चेतना जागी तो उसने थाने में शिकायत देकर बच्चा वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपी माता पिता और बच्चा खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने 1.5-2 साल के इस कुशासन में राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे अधिक बंटाधार किया गया है। अस्पतालों में योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। जयपुर के एसडीएमएच में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना आश्चर्य की बात है। सरकार की कैसी मॉनिटरिंग है? बिल नहीं चुकाने के कारण बॉडी नहीं दी गई। हालात इतने खराब हैं कि भाजपा सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है। ज्ञात रहे कि जयपुर के एक अस्पताल में शव को लेकर हंगामा होने पर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था
कि प्रदेश के निजी हॉस्पिटलों में आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है। झुंझुनू जिले के हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्या की साजिश हिस्ट्री शीटर मदिया और दीपक मालसरिया ने अपने साथियों के साथ सदर थाना इलाके के मंडावा रोड पर सीतसर के नजदीक रॉयल ट्रीट होटल में रची गई थी। इसमें रैकी करने वाले और वारदात के लिए सीकर से बुलाए गए बदमाश भी शामिल थे। इस वारदात के सूत्रधार रहे छठे आरोपी परसरामपुरा निवासी जितेंद्र उर्फ जॉनी से हुई पूछताछ के बाद इसका खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि घटना के दिन शाम को मदिया दीपक मालसरिया ने अपने साथियों के साथ रॉयल ट्रीट होटल में प्लान बनाया था। खिरोड़ के अजय कुमार उर्फ अज्जू, पिपराली के ताराचंद, पंकज व गुरुद्वास रामगढ़ शेखावाटी के राहुल उर्फ राज को मदिया ने जितेंद्र उर्फ जॉनी के मार्फत डेनिस बावरिया की हत्या के लिए बुलाया था। मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और समावेशी कदम उठाया है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी समान रूप से दिया जाएगा। पहले यह योजना केवल राजकीय स्कूलों की बालिकाओं के लिए थी। इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद अब प्रदेश की हर वर्ग की बालिका को उसी शिक्षा पूरी करने के लिए 1,50,000 की प्रोत्साहन राशि 7 किश्तों में मिलेगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को आर्थिक कारणों से बाधित होने से रोकना है। योजना बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने और स्नातक शिक्षा पूर्ण होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता कुल 7 किश्तों में 1,50,000 रुपये में दी जाती है। हरियाणा के 50 और युवक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं। कैथल के 14, कुरुक्षेत्र के 5, पानीपत का 1 युवक शामिल है। इससे पहले जनवरी से जुलाई तक भी हरियाणा के 604 युवा डिपोर्ट हुए थे। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इनमें से कोई कई साल से अमेरिका में रह रहा था, तो कोई कुछ महीने पहले ही गया था। तब से ये युवा विदेश में ही रह रहे थे। इनमें से कुछ को तो जेल में भी बंद किया हुआ था। डिपोर्ट किए गए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया, तो किसी ने कर्जा लिया हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी युवाओं को कैथल की पुलिस लाइन में ले आई। डीएसपी ललित यादव ने बताया कि सभी युवाओं से पूछताछ की जा रही है। यह भी देखा जाएगा कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। सलूम्बर जिले के झल्लारा थाना पुलिस ने जताना गांव में रंजिशवश 65 वर्षीय वृद्ध केदारनाथ जोगी की हत्या के मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह भागेला ने बताया कि जताना निवासी प्रभुनाथ जोगी ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 20 अक्टूबर 2025 की रात उनके घर के पास स्थित छोटे भाई केदारनाथ जोगी के घर से झगड़े और चिल्लाने की आवाजें आई। जब वह मौके पर पहुंचे तो कन्हैया लाल कीर और उसकी पत्नी नीमा देवी को घर से भागते हुए देखा। आंगन में केदारनाथ बेसुध अवस्था में पड़ा था। घायल को तुरंत डूंगरपुर लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया। अंत में अहमदाबाद अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जताना निवासी 32 वर्षीय कन्हैया लाल कीर और उसकी पत्नी 30 वर्षीय नीमा देवी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने रंजिशवश हत्या करना स्वीकार किया है। जयपुर में धोखेबाज दोस्त द्वारा एक युवती से रेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी दोस्त ने उसके धमकाया। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए कीमत के गहने कैश ऐंठ लिए। चोमू थाने में हरमाड़ा निवासी 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर मिलना जुलना शुरू कर दिया। आरोप है कि जून 2025 में धोखे से मिलने के बहाने उसे चोमू इलाके में स्थित होटल बुलाया। मिलने पहुंचने पर झांसे में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अपने मोबाइल में उसके अश्लील वीडियो बना लिए। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल कर आरोपी ने लाखों रुपए कीमत के गहने और रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।